हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई एसएससी प्रॉपर्टी परचेज करता है और यदि उसका परचेज प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम होता है तो जो डिफरेंस है वो एसएससी की इनकम में ऐड बैक किया जाता है। लेकिन यदि उस प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस है वो 10% से कम है तो फिर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 अट्रैक्ट नहीं होता। यदि ऐसे केस में जब एसएससी अपनी असेसमेंट के अंदर असेसिंग ऑफिसर ये कहता है कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन डीवीओ से कराया जाए और असेसिंग ऑफिसर कोई डीवीओ से वैल्यूएशन कराता है तो प्रेजेंट केस में ये इशू था मुंबई आईटीएटी के सामने कि क्या डीवीओ का वैल्यूएशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को रिप्लेस कर देगा उस 10% के हार्बर रूल को अप्लाई करने के लिए। यही इशू प्रेजेंट केस में मुंबई आईटीएटी की स्पेशल बेंच के सामने एक केस श्रेयास नयेश मोदी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया। ये केस 136 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 489 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 जनवरी 2026 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने एक फ्लैट परचेज किया। इस फ्लैट की कीमत 2.65 करोड़ थी और जब एसएससी ने ये फ्लैट परचेज किया तो एसएससी ने एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रिपोर्ट ली और इस रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने इस फ्लैट की कीमत 2.65 करोड़ निकाली और इसलिए एसएससी ने ये फ्लैट 2.65 करोड़ का परचेज किया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि जो एसएससी ने फ्लैट परचेज किया है उसकी कीमत स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, इसलिए असेसिंग ऑफिसर इसके ऊपर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 लगाना चाहता था। एसएससी ने कहा कि सेक्शन 55A के मुताबिक इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर से कराया जाना चाहिए सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 को अट्रैक्ट करने से पहले। असेसिंग ऑफिसर ने डीवीओ से वैल्यूएशन कराया और ये वैल्यूएशन 2.81 करोड़ का आया और अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने 2.65 करोड़ और 2.81 करोड़ का जो डिफरेंस था उसको एसएससी की इनकम में ऐड बैक किया। इसके लिए एसएससी का ये कहना था कि जो एसएससी ने 2.65 करोड़ की परचेज की है यदि उसमें सेक्शन 50C के थर्ड प्रोविजो के मुताबिक जो कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के कॉग्नेट है यदि उसको अप्लाई किया जाए तो सेक्शन 2.65 करोड़ के अंदर यदि 10% जोड़ा जाए तो वो डीवीओ की वैल्यू से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता 10% से ज़्यादा। तो ऐसे केस में अब एसएससी के ऊपर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 नहीं लगना चाहिए। मोटे तौर पे कहने का मतलब है एसएससी का ये कहना था कि जो 10% का हार्बर लिवरेज है वो एसएससी को डीवीओ की रिपोर्ट से मिलना चाहिए ना कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की बात नहीं मानी और अकॉर्डिंगली एडिशन किया। जब मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील साहब का ये कहना था कि जो सेक्शन 50C का थर्ड प्रोविजो है वो फाइनेंस एक्ट 2018 से आया है, इसलिए वो करंट ईयर में एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि जो सेक्शन 50C का थर्ड प्रोविजो है उसको पर्पसफुली और हार्मोनियसली इंटरप्रीट किया जाना चाहिए। जब कभी भी कोई दो रिपोर्ट ली जाती हैं तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि उन रिपोर्ट्स के अंदर डिफरेंस हो सकता है जैसा कि प्रेजेंट केस में है और ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि एक बार यदि डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट दे देता है तो फिर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की जो वैल्यू होती है उसको रिप्लेस कर देता है और प्रेजेंट केस में जो असेसिंग ऑफिसर है उसको सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 अप्लाई करने से पहले ये देखना चाहिए था कि जो परचेज कंसीडरेशन है और जो डीवीओ है उसके अंदर डिफरेंस 10% से कम है और ऐसे केस में सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 अप्लाई नहीं होता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि डीवीओ की रिपोर्ट आने के बाद भी जो असेसिंग ऑफिसर है वो 50C के जो थर्ड प्रोविजो है उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से कंपेयर करते हैं, लेकिन ऐसे केस में वो डीवीओ की जो वैल्यूएशन है उससे कंपेयर किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है
श्रेयास नयेश मोदी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 136 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 489 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 जनवरी 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।